देश में एक तरह जो है सो एक डॉगी के तरह जो है सो मोदी जी खुद ट्रंप के साथ कार्य कर रहे हैं, जैसे वो ट्रंप के डॉगी हों। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बीजेपी के विजय शाह के द्वारा अगर इस तरह का बयान दिया जाए तो उसको सीधा फांसी पर लटकाया जाएगा। बीजेपी क्या है, एक अंग्रेज है, एक आरएसएस का ही है कि वो क्या जो थे जिसके सावरकर थे, वो लोग वीर सावरकर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों से माफी मांगते थे, अंग्रेजों से मिलकर रहते थे। क्या लगता है कि अंग्रेज का जो गुण है, क्वालिटी है, जो अनुभव, उसी आधारित वो शासन सत्ता चलाना चाहते हैं? एकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं आज दलसिंहसराय नगर परिषद में हूँ, जहाँ हमारे पीछे जितने भी परिजन हैं वह इस बात से दुखी हैं कि देश में आए दिन धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करके देश को अखंडित, देश को खंडित बनाने की कोशिश की जा रही है। बीते भारत पाकिस्तान के जंग में भारत की दो जंबाज बेटी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी तो दूसरा विंग कमांडर बेवमेका सिंह, जिन्होंने भारत का आन बान शान पूरे दुनिया में डंका बजा के आए हैं, तो वही भारत के अंदर सोफिया कुरैशी को कोई आतंकवादी की बहन घोषित कर रहा है, तो बेवमेका सिंह को जाति सूचक देकर पहचान बता रहा है। जानकारी लेते हैं कि भारत की राह किस तरफ है, अखंड भारत की कल्पना और वास्तव में यह साबित किस और प्रवाहित कर रही है। मुलाकात कराते हैं यहाँ के परिजन से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ जमील अख्तर। जमील अख्तर जी। भारत बार बार जो कहा गया है कि विजय शाह कह रहे हैं कि हम जो पाकिस्तान भेजे थे लड़ने के लिए, आतंकवादी को बहन को भेजे थे लड़ने के लिए, क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है? ये बिल्कुल गलत है। वो भारत की बेटी है बेवमेका सिंह, और हमारी बहन और बेटी सोफिया कुरैशी भारत की बहन और बेटी है, और हम भारतीयों को उन पर नाज है और हम कंडेम करते हैं इसे। जो भी विजय शाह के द्वारा बोला गया उनका पूरा भारतीय कंडेम करते हैं। हाँ, और हम सैल्यूट करते हैं, हमको सैल्यूट करते हैं जो यहाँ के प्रधानमंत्री है उनका भी, कि सही वक्त पर भारत के अंदर ऐसे पराक्रम और शौर्य सोफिया कुरैशी और बेवमेका सिंह के कमांड में भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और हमको काफ़ी गर्व है अपने सेना पर। यही हम विजय शाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो पहली बार मंत्री नहीं, कई बार के विधायक मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ हैं, वो कह रहे हैं इस बात का, जो हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार उन पर एफआईआर होती है, लेकिन बीजेपी अभी तक, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये मुनासिब नहीं समझा कि उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये अभी क्योंकि ये जस्टिफाइड है, कोर्ट के अंदर ये मैटर चला गया है, इस पर मैं इसलिए हम लेकिन पार्टी का प्रश्न होना चाहिए। पार्टी कहता हम राष्ट्रीय पहला मेरा, कोई भी भारतीय इसका कंडेम करेगा। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? आपका अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद सिराज, घर मेरा नगर परिषद दलसिंहसराय वार्ड 6। कौन पार्टी से सर? मैं जदयू से हूँ। आप तो अभी एनडीए गठबंधन में हैं और बिहार में सरकार भी है, तो जो बीजेपी के मंत्री विजय शाह बोल रहे हैं कि आतंकवादी की बहन है, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं इस देश में? कोई भी नेता बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी के हों, कर्नल के विषय में जो भी बात बोलते हैं वो सरासर गलत है, और ऐसे बोलने वाले को मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कि कोई भी नेता इस ढंग का अपने फौज के बारे में, कर्नल के बारे में कभी फिर मुंह नहीं खोले। आपको लगता है कि बीजेपी में अगर कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर कोई जहर भी उगले तो कुछ कार्रवाई हो सकती है? आपको उम्मीद है? मैं उम्मीद जताता हूं, चूँकि ये लोकतंत्र है, यहाँ ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि गलत करने वाले को सजा जरूर। लेकिन इससे तो वो सिद्ध कर दिए ना कि जो मुस्लिम समाज के, दलित समाज के खिलाफ जितना जहर उगलेगा उतना बीजेपी में बड़ा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब तुच्छ राजनीति की पहचान है। किसी के साथ भी जाति धर्म के आधार पर मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई नेता ऐसा करते हैं तो उनके आला कमान उनके ऊपर कार्रवाई करें। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार राय। विनोद कुमार राय। बीते कुछ दिन आप देख रहे हैं कि देश में किस प्रकार के जो हमारे देश की लड़ाई लड़के आते हैं, देश के बाहर दुनिया के लोग ताकत से देखते हैं, लेकिन भारत के लोग उन्हें कहीं न कहीं जाति और धर्म से जोड़ते हैं। जिस प्रकार विजय शाह ने आतंकवाद की बहन
से कर्नल सोफिया कुरैशी को के बारे में कहा गया और बेमिका सिंह जो जाटव समाज से आते हैं उनके बारे में भी कई लोग जाति सूचक कह के उन्हें बोला गया, क्या कह सकते हैं इसमें? कर्नल देश की बेटी है, वह कहीं भी किसी जाति किसी धर्म से जोड़ने का औचित्य नहीं रखती है। ये तो नेता लोग कह रहे हैं, ये तो बीजेपी के मंत्री वरिष्ठ मंत्री हैं विजय शाह, एक बार के नहीं हैं, वो 5-5 6-6 बार का विधायक और मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री, और इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। कहीं तो कहीं कुछ प्लानिंग है तब तो कर रहे हैं, और अभी तक बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है पार्टी की तरफ से। हालांकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार उन पर FIR हुआ और जांच आयोग गठित की गई, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें बीजेपी और बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वह जो है सो देश को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि देश का नज़र वास्तविक मुद्दा पर नहीं जाए। देश में एक तरह जो है सो एक डॉगी के तरह जो है सो मोदी जी खुद ट्रंप के साथ कार्य कर रहे हैं, जैसे वो ट्रंप के डॉगी हों, और इस पर आम जनमानस का ध्यान नहीं जाए, इसलिए एक सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत जो है पूरे देश को बदनाम करने की एक साजिश है। और क्या कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिम जब मुस्लिम समाज की बात आती है तो उसी पर सिर्फ टारगेट किया जाता है बीजेपी के द्वारा? ये मुस्लिम और हिंदू समाज की कहानी नहीं है, यह सीधा कहानी है देश को कमज़ोर करने की, और हम इस पर सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि इसकी जांच कराकर और स्वतः संज्ञान जैसे ली है उसको आगे बढ़ाते हुए जो है कड़ी से कड़ी सजा और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला के सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई साहब जब अपने गृह राज्य महाराष्ट्र गए तो उन्हें किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं मिला सरकार के द्वारा, न कोई पुलिस कमिश्नर न पुलिस आयोग, किसी प्रकार का प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर अपने भाषण के दौरान जस्टिस साहब ने इस बात को चिंता व्यक्त किए कि किसी भी संवैधानिक संस्था का प्रमुख और उसमें भी अपने गृह राज्य अगर आए हों तो उनके संवैधानिक प्रोटोकॉल का सम्मान होना चाहिए। यह एक लोकतंत्र में गंभीर विषय की बात है। क्या कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं जो BR गवई साहब हैं वह दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके कारण उनके साथ भेदभाव किया गया? चाहे उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन दोषी जो भी हों उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बीजेपी की सरकार, यहाँ तो सरकार की होनी चाहिए ना कि सरकार उनकी सुरक्षा दे। एक संवैधानिक का प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख, जब उन पर कोई किसी प्रकार का प्रोटोकॉल या सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, और वहाँ बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट सजा देने में सक्षम है और उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरफुल कादरी, 3 नंबर वार्ड, भगवानपुर चेक सखो घर। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि देश में दलित और मुसलमान जब किसी प्रकार के कोई प्रयोजन को सही करके आते हैं तो दलित को जाति के नीचे दृष्टि देखकर उन्हें अपमानित की जाती है, और मुस्लिम समाज को कहीं न कहीं देशभक्ति पर प्रश्न किया जाता है? जो अभी हमारे सिराज भाई बोले, जो हमारे विनोद भाई बोले हैं, उसी प्रश्न में मेरी सहमति है। कहूँ से ये दोनों आदमी गलत नहीं बोले हैं, मेरा यही कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर की, मान लीजिए इस प्रकार के भारत की एकता अखंडता मजबूत रहे, भारत पंथ निरपेक्ष की तरह हमेशा कार्यरत रहे? सबसे सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहाँ के जो हैं वो कार्रवाई कठोर से कठोर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के कुछ थोड़े है, वो जज साहब जो चाहेंगे वो करेंगे। जो गलत आए दिन सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है बीजेपी के द्वारा, चाहे वह सांसद निशिकांत दुबे जी हों या अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ अनुच्छेद लेकर सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकरार चल रहा है? सारी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो सब चीज़ को समझ रहे हैं, सारी चीज़ को समझते हुए वो कार्रवाई करेंगे। चलिए, हमारे बीच एक बहुत चर्चित चेहरा है जिनके सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं कौसर अख्तर खलील फ्रॉम बिहार। किस पार्टी से हैं? मैं माले पार्टी से हूँ, इंसाफ मंच का जिला प्रभारी हूँ।
क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी देश में जो गतिविधि चल रहा है? अभी जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो गति बने जो 142 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान के, वो अभी जो है साफ जो है वो एकदम समझिए कि सबको परगला रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बीजेपी के विजय शाह के द्वारा अगर इस तरह का बयान दिया जाए तो उसको सीधा फांसी पर लटकाया जाएगा। इस तरह का जो हमारे फौज के साथ जो इस तरह का घटना या इस तरह का जो बयान देते हैं उनको अगर मोदी जी अगर चाहें या हमारे देश के जो उच्च न्यायालय हैं उनको फांसी पर लटका दिया कि फिर किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट का या बीजेपी के का जो मंत्री होगा फिर किसी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि इस तरह का हमारे जो है फौज के साथ अपमान या इस तरह का घटना घिनौना काम करेगा। लेकिन बीजेपी के द्वारा जो जितना दलित पिछड़ा और मुसलमान पर टारगेट किया जाता है उतना बड़ा पद मिलता है, तो ये उम्मीद ही नहीं लग रहा है कि इस पर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए ये तो आरएसएस का भाग विभाग कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके दंगा फसाद करके मुस्लिम को और एससी एसटी को लड़ा के झगड़ के वो तो चूंकि प्योर जो है वो एक अंग्रेज है। बीजेपी क्या है? एक अंग्रेज है, एक आरएसएस का ही है कि वो चार जो थे जिसके सावरकर थे वो लोग वीर सावरकर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे, अंग्रेजों से मिलकर रहते थे। क्या लगता है कि अंग्रेज का जो गुण है, क्वालिटी है, जो अनुभव है, उसी आधारित वो शासन सत्ता चलाना चाहते हैं? एकदम आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि उस टाइप का अंग्रेज के द्वारा ही उस टाइप का ही शासन चलाया जा रहा है कि फूट डालो राज करेंगे। इस तरह का हिंदुस्तान को जो है पूरे बर्बाद करके ना रख दिया हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है। अगर हम रहते ठीक है उसके बदले में तो हम अपने देश के प्रधान हम तो यही चाह रहे हैं कि अगर हमारा देश का अगर कोई प्रधानमंत्री है तो सबसे बड़ा आतंकवाद मोदी जी हैं, देश को जो पूरे देश को बर्बाद करके रखे हुए हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी को बड़ा आतंकवाद कर रहे हैं। कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जो अपराध करता है, जो चोरी करता है, उतना बड़ा अपराध नहीं है जो चोरी या डकैती या मार को सहता है। ये बात ये है कि जो भी आज के बीजेपी के नेता जो घिनौना काम करते हैं, घिनौना न से घिनौना, वो उनको बड़ा से बड़ा पद दिया जाता है। तो इससे क्या जाहिर होगा? इससे होता है कि मोदी जी आतंकवाद का संरक्षण दे रहे हैं, एकदम आतंकवाद का संरक्षण दे रहे हैं। नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद एजाज मतवल्ली हुआ, मेरा घर हुआ कमरा तकिया। क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो जितने भी घटनाएं हो रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपमान हो, प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया गया, कहीं न कहीं वो दलित समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, या कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लोग क्या क्या नहीं बयान दिए हैं, विजय शाह ने बयान दिए हैं कि वो आतंकवाद की बहन है। व्योमिका सिंह पर लोग बोलते हैं कि वह एक रविदास अर्थात वो चमार समाज से आती है। हमारे दुनिया को बता रहे हैं कि व्योमिका सिंह एक छोटी जाति या अन्य जाति का पहचान बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सोफिया कुरैशी जो अंजाम दिए वो एक आतंकवाद की बहन नहीं है, ये पूरे भारत की। हाँ, तो बीजेपी तो कह रहे हैं आतंकवाद की बहन कर रहे हैं, तो उनको करी से करी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कर दिए हैं, वो उनको सजा मिलेगा उनको। मतलब आप लोग को न्यायपालिका भरोसा है? जी, जो करेंगे वो निर्णय जो लेंगे वो सही लेंगे। क्या सरकार को कोई भरोसा नहीं है? नहीं, वो जो निर्णय लिए हैं उनको करी से करी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया है, उनको मिलेगी राहत। कहने का मतलब विजय शाह गए थे सुप्रीम कोर्ट में राहत लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट खारिज कर दिए हैं। खारिज तो करेंगे तो सोच समझ के नहीं कोई भी कदम उठाएंगे।